इंटरनेट का एक ऐसा हिस्सा जहां पर कानून भी कमजोर पड़ जाता है, जहां सिर्फ वही जाता है जिसे अपनी जान प्यारी नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर आप गलती से एक ऐसे वेबसाइट पे चले जाओ जहां पर जाने के बाद आपकी मौत भी हो सकती है या आप गायब भी हो सकते हो? क्या होगा अगर आप लोगों को एक ऐसा लिंक मिल जाए जो आप लोगों को दूसरी दुनिया पे खींच ले, जहां से वापस लौटना नामुमकिन हो? आज की कहानी एक ऐसे ही श्रापित वेबसाइट की है। जिसने भी इस वेबसाइट को खोलने की कोशिश की वो अचानक रहस्यमय तरीके से इस दुनिया से ही गायब हो। तो आइए शुरू करते हैं डार्क वेब के एक डार्क वीडियो को। जिस इंसान के साथ ये कहानी हुआ था मैंने उस इंसान का नाम बदल दिया है, लेकिन ये स्टोरी एक रियल स्टोरी है। जॉन एक वेब डेवलपमेंट का स्टूडेंट हुआ करता था। जॉन को इंटरनेट पे नए नए चीजें एक्सप्लोर करने का बहुत ही शौक था। एक दिन रात को जॉन के दोस्त शेफ ने जॉन को एक रहस्यमय वेबसाइट का लिंक भेजा था। जॉन के दोस्त शेफ ने जॉन को जो लिंक भेजा था उस लिंक के ऊपर लिखा था जो भी इंसान इस लिंक को खोलेगा वो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाएगा। तब जॉन ने ये चीज पढ़ा तो वो एकदम से जोर जोर से हंसने लगा। जॉन को ये भूत प्रेत ये डार्क चीजों के ऊपर कतई विश्वास नहीं था। तो जॉन ने बिना कुछ सोचे समझे टॉर वेबसाइट को मतलब टॉर ब्राउजर को ओपन किया और ओपन करते ही जॉन के दोस्त शेफ ने जो जॉन को एक लिंक भेजा था उसको ओपन किया। जब जॉन ने इस वेबसाइट को ओपन किया, इस लिंक के ऊपर क्लिक किया तो वहां पर एक ही चीज लिखा हुआ था, वेलकम टू द क्रश साइट। इसका मतलब यह है कि अब तुम हमारे साथ हो। इस मैसेज के अलावा उस लिंक पर और कोई भी चीज नहीं था। जब जॉन को थोड़ा सा अजीब लगा तो जॉन ने इस साइट को बंद कर दिया। लेकिन तभी जॉन के मोबाइल पे एक पॉपअप मैसेज आता है। इस मैसेज पे ये लिखा था कि अब तुम बच नहीं सकते। जब ये मैसेज जॉन ने पढ़ा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जॉन को भी डर लगने लगा। तो जॉन ने फटाफट अपना लैपटॉप बंद किया और सोने के लिए चला गया। अगले दिन सुबह कॉलेज में जॉन बाथरूम में गया हुआ था क्योंकि उसको पेशाब लगी थी। तो जब जॉन बाथरूम में था तो जॉन को एक ऐसा लगा कि कोई ना कोई तो उसे देख रहा है। जब जॉन ने पीछे मुड़ के देखा तो जॉन को एक काली परछाई दिखाई दी जो पल भर में ही गायब हो गई। तब जॉन ने इस चीज को इग्नोर किया और इग्नोर करने के बाद कॉलेज खत्म हुई और कॉलेज खत्म होने के बाद वो अपने घर को आया और घर पे आते ही हमेशा की तरह हमेशा वो घर पे आने के बाद अपने लैपटॉप को खोलता था। तो उस दिन भी उसने अपने लैपटॉप को खोला और उसने लैपटॉप को खोलते ही देखा कि उसके लैपटॉप के स्क्रीन पे एक ईमेल आया हुआ है। जब उसने अपने लैपटॉप पे ईमेल को खोला तो वो एकदम से हैरान हो गई। उस ईमेल पे ये लिखा हुआ था, अब तुमने देख लिया, खेल शुरू हो गया। जब ये ईमेल जॉन ने पढ़ा तो उसकी फटके सार हो गई। तो उसने फटाफट अपना जो कंप्यूटर लैपटॉप के स्क्रीन पे जो ईमेल आया हुआ था उसको फटाफट डिलीट कर दिया। लेकिन तभी जॉन के मोबाइल पे और एक नया पॉपअप मैसेज आता है जहां पर लिखा हुआ था, अब पीछे मत देखना। जब जॉन ने फिर से एक नया मैसेज देखा तो एकदम से वो डर गए और डरे सहमे हुए धीरे धीरे करके अपने पीछे की ओर देखने लग गया। लेकिन इस बार पीछे कोई नहीं था। उसके साथ ये सब तो हो ही रहा था, लेकिन फिर अचानक उसके कमरे की सारी लाइट चली गई। उसको ऐसा एक महसूस हुआ कि उसके कमरे पे किसी की सांस लेने की आवाज उसकी कान पे सुनाई देने लगी। उस रात के बाद जॉन की जिंदगी डर और सस्पेंस से भर गई। हर रात 3:03 पर जॉन का फोन में फोन कॉल आती, लेकिन जब भी जॉन इस फोन को रिसीव करती तो दूसरी तरफ से कोई भी आवाज नहीं आती। जॉन के कमरे की दीवारों में अजीब तरह का खरोचने की निशान देखने को मिलता था।
हर जगह जॉन को अजीब अजीब काली परछाई देखने को मिलता था। वो काली परछाई धीरे धीरे करके जॉन के करीब आता जाता था। जब ये कहानी जॉन के साथ हर रोज होने लगी तो जॉन एकदम से पूरी तरह से अंदर से टूट चुका था। तो जब ये घटना जॉन के साथ हर रोज होने लगी तो जॉन फिर से उस वेबसाइट पे चला गया और उस वेबसाइट को ओपन करने लगा। लेकिन उस वेबसाइट को जब जॉन ने ओपन किया वो पूरी तरह से ब्लैंक पेज थी। उस वेबसाइट पे कुछ भी नहीं था। तभी जॉन के फोन पे एक आखिरी मैसेज आता है जहां पर यह लिखा हुआ था 7 दिन आखिरी होता है। जब ये मैसेज जॉन के मोबाइल पे आई तो उसके अगले दिन जॉन कॉलेज में ही नहीं गया। ऐसे करके जॉन 4 दिन तक अपने कॉलेज पे नहीं गया। जब 4 दिन हो गए जॉन अपने कॉलेज पे नहीं गया तो उसके दोस्त सैफ ने, जो उसको वो रहस्यमय लिंक भेजा था, तो सैफ ने जॉन को कॉल किया। कई बार कॉल करने के बाद भी सैफ को जॉन का कोई भी पता नहीं मिला। मतलब जॉन ने सैफ का कॉल रिसीव ही नहीं किया। जब सैफ ने जॉन को फोन किया तो जॉन का कोई भी जवाब ना मिलने के कारण सैफ ने पास ही के पुलिस स्टेशन में जॉन के नापता होने का एक कंप्लेंट दर्ज किया। तो जब सैफ ने पुलिस स्टेशन में जॉन के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की तो पुलिस और सैफ, जो जॉन के दोस्त थे, वो लोग जॉन के घर के बाहर पहुंच गए और जॉन के घर में घर के जो दरवाजा थे वो अंदर की तरफ से लॉक थे। जब जॉन के घर का दरवाजा अंदर की तरफ लॉक था तो पुलिस और जॉन के दोस्त सैफ ने जॉन की घर की दरवाजा को तोड़ दिया। और जब पुलिस ने जॉन के घर के दरवाजे को तोड़ दिया तब घर के अंदर का रहस्य देख के, घर के अंदर जो भी चीज थे उसको देख के पुलिस वाले और जॉन के दोस्त सैफ एकदम से डर गए। जॉन के घर की कमरे की दीवारों पे खून से लिखा हुआ था कि अब जॉन हमारे साथ है। जॉन का लैपटॉप ऑन था। जॉन के लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर वही टेक्स्ट लाल अक्षर में चमकती हुई पुलिस वालों को दिखाई दी। वहां पर लिखा हुआ था वेलकम टू द क्रश साइट। उसके बाद ना ही पुलिस वालों को पता चला जॉन कहाँ है, ना ही जॉन के दोस्त सैफ को पता चला कि जॉन कहाँ गया। जॉन का दोस्त सैफ का यही कहना है कि जब से जॉन ने उस रहस्यमय लिंक को ओपन किया उसके बाद ही जॉन के साथ अजीब अजीब घटनाएं शुरू हुई। जॉन उसी लिंक के साथ गायब हो गई, जो एक दूसरी दुनिया पे चली गई। ये कहना है जॉन के दोस्त सैफ का। आज भी किसी को नहीं पता कि जॉन कहाँ गया, जॉन मर गया या जॉन कहीं पर गायब हो गया, किसी को नहीं पता। अगर आप लोगों को टॉर वेबसाइट की बारे में आप लोगों को कुछ भी जानना है तो नीचे कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। क्योंकि टॉर वेबसाइट एक बहुत ही रहस्यमय वेबसाइट है जहां पर लोगों को टपकाने की सुपारी दिया जाता है। तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा, आप लोग कमेंट कीजिए।